हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंशियल सर्किट, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप वाले टॉपिक को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया था सीक्वेंशियल सर्किट का। एंड देन हमने कुछ पार्ट जो है लैचेस का डिस्कस किया था, और उसके बाद लैचेस और फ्लिप फ्लॉप को हमने रिलेट किया था आपस में। और अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या होता है, जब भी हम लैचेस में कंट्रोल फिनोमेना को अप्लाई कर देते हैं तो उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। और लैचेस क्या होता है, वो बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। ओके, तो जब भी हम फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे तो यहाँ पे भी कुछ कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे कि फ्लिप फ्लॉप में पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है उसका सर्किट डायग्राम। क्या है उसका? सर्किट डायग्राम। वो इसका पहला पॉइंट हुआ, उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। देन उसके बाद उसका ट्रुथ टेबल आना चाहिए, ट्रुथ टेबल। ओके, देन उसके बाद उसका तीसरा पॉइंट जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल इसका हम लिखेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग। ओके, उसका हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल लिखेंगे, बनाएंगे। देन उसके बाद चौथा पॉइंट में हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल तो लिख दिया, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। उस टेबल के आधार पे उसका जो भी इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन होगा, उस इक्वेशन को हम लिखेंगे। देन उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा, हम लोग उसका एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे, एक्साइटेशन टेबल लिखेंगे। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एक्साइटेशन टेबल ही है। उसका अगला पॉइंट जो हमारा होगा उसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो कोई भी लेचेस के बारे में इतना चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहता है। ओके, लेचेस को हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी जानेंगे, ट्रुथ टेबल भी बनाएंगे, उसका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल भी बनाएंगे, उसका इक्वेशन भी बनाएंगे, एक्साइटेशन टेबल और स्टेट डायग्राम भी बनाएंगे। बट डिजाइनिंग वाला पार्ट जो है आपको ऐसा नहीं रहेगा जहाँ ये बना दे, ये तो क्वेश्चन रहेगा डायरेक्ट डायरेक्ट। लेकिन एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है, जो हमको कोई और फ्लिप फ्लॉप दिया रहेगा, उससे दूसरा फ्लिप फ्लॉप बनाना, तो वो जो हमारा है वो अगले पार्ट में आएगा। ओके, लेकिन फिलहाल के लिए हम फ्लिप फ्लॉप बनाना तो पहले सीख ले, उसके बाद तो हम उसका यूज करके दूसरे को बनाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है उसको हम लोग समझते हैं, जो कि है एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसका पूरा नाम हुआ सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। एफ एफ मतलब फ्लिप फ्लॉप, समझ सकते हैं, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इसका सर्किट डायग्राम। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसका देने वाले हैं, जो कि है सर्किट डायग्राम। कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट इसका क्या है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो सर्किट डायग्राम ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर्किट डायग्राम बनाने में। तो यहाँ पे हम सर्किट बना लेते हैं। दिस इज नैंड गेट and this is also a NAND gate, and this NAND gate output is connected in this second NAND gate, just like this, and this output is connected first one NAND gate just like this. Okay, एंड एस आर मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास जो है इसको हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए इसको फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, एस आर में एक हम नैंड गेट का यूज कर लेंगे, जिसको हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, और ये नैंड गेट कनेक्ट करेगा और इसमें जाएगा। देन यहाँ पर भी हम एक नैंड गेट बनाएंगे, जो कि इसको क्या करेगा, कनेक्ट जो है कंट्रोल करेगा। नैंड गेट ये इसको कंट्रोल कर दिया, और यहाँ से मेरा आएगा एस, एंड यहाँ से एक इनपुट पे आएगा आर, और ये दोनों जो रिमेनिंग दो टर्मिनल रिमेनिंग है, उस दोनों को हम क्या करेंगे, कनेक्टेड कर देंगे, और उसको हम क्लॉक यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। जब भी क्लॉक 1 देंगे मतलब वो जो है फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, जब भी क्लॉक हम 0 कर देंगे मतलब वहां से वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। और यहाँ से जो इसका इनपुट है वो हो गया क्यू एन, और ये हो गया इन दोनों का कंप्लीमेंट, क्यू एन एंड क्यू एन का कंप्लीमेंट। तो सर्किट डायग्राम में आपको कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इतना पार्ट जो है वो फ्लिप फ्लॉप का है, इतना पार्ट जो आपको दिख रहा होगा ये फ्लिप फ्लॉप का है, और उस फ्लिप फ्लॉप में हमने कंट्रोल कर लिया एस आर के जरिए, तो इसलिए इसे बोल देते हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। ओके, और एस आर मतलब सेट रिसेट होता है, तो सेट रिसेट मतलब क्या होता है, वो क्या करता है, इसकी ट्रुथ टेबल में आपको पता चल जाएगा। तो सेकंड स्टेप चलते हैं, हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। तो सेकंड स्टेप जो होगा इसका, ट्रुथ टेबल कौन सा कलर ले, व्हाइट ले लेते हैं। सेकंड
ट्रुथ टेबल। ओके, तो इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं इस तरह से कुछ। और उसके बाद यहाँ पे जो होगा इनपुट एंड आउटपुट, एंड देन इसका वो पॉइंट। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा एस, यहाँ से आ जाएगा आर, यहाँ से आ गया क्यू एन। क्यू एन बोल दीजिए या फिर हम क्यू एन प्लस वन बोल देना, क्योंकि हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का बात करने वाले हैं और क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट कर देते हैं। तो एस आर दो टर्मिनल, चार पॉसिबल होगा, 00, 01, 10, 11। अब देखिएगा, जब हम 00 प्रोवाइड करते हैं, जब हम इसमें 00 देंगे मतलब एस का वैल्यू क्या हो गया, 0 का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, और क्लॉक यहाँ पे हम दे रहे हैं क्लॉक इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं। ठीक है, तो एस आर में हम 0 दिए, यहाँ पर भी 0 दिए, तो 0.1 जब भी 0 देखता है तो वो क्या करता है, आउटपुट को हाई कर देता है। मीन्स यहाँ पर भी 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। दोनों जगह क्या क्या, दोनों जगह 1 मिला। जब दोनों जगह 1 मिला और यहाँ से आ रहा है क्यू एन और उधर से आ रहा है क्या, क्यू एन का कंप्लीमेंट। एक जगह से आ रहा है क्यू एन, दूसरी जगह से आ रहा है क्यू एन का कंप्लीमेंट। तो इसका जो ओवरऑल होगा, जो क्या करेगा, ये क्या करेगा, होल्ड करने का काम करेगा। तो ये हो जाएगा क्यू एन, ये हो जाएगा क्यू एन का कंप्लीमेंट। तो ये क्या है, होल्ड कंडीशन है। ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है प्रीवियस इनपुट को। ओके, और ये जो हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप का बना रहे हैं। उसके बाद हमारे पास 0 और 1 है, तो ये सब ऑलरेडी हम एस आर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास 0 एंड 1 है। जब एस में हम क्या किए, 0 सप्लाई किए, एंड आर में हम 1 सप्लाई किए हैं। जब आर में 1 सप्लाई किए हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0, एंड यहाँ पे हमारे पास एस में है 0 तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ओके, ये हमारे पास आ गया। जब इस तरह से हम आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 वाले में तो 1 दे देगा। तो 0 वाले में जब 1 दे दिया तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हमारे पास ये एस आर का वैल्यू क्या हो गया, एस में कौन सा वैल्यू आएगा, क्यू एन प्लस 1 में कौन सा वैल्यू आएगा, तो इसमें जो वैल्यू आ जाएगा 0, एंड ये जो है जहाँ पे 0 आया है वहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, तो 0 1 था और 0 1 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या कर रहा है, सेट जो है रिसेट कर रहा है वैल्यू को, क्या कर रहा है, वैल्यू को रिसेट कर रहा है। सेम उसी प्रकार से आते हैं, सेम रिसेट करने का मतलब जो हमारा प्रीवियस में था उसी प्रकार से आ जाएगा आउटपुट। ओके, उसके बाद ये क्या है 1 0। जब 1 0 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 0 है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दे रहे हैं 1, यहाँ पे दे रहे हैं 0, तो 0 दे रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो एस में क्या हो जाएगा, एस में तो 0 आ जाएगा। एस में क्या होगा, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे 0 दिए, तो जैसे ही 0 दिए तो क्या हो गया, 0 देंगे तो वैसे ही आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेट। ओके, उसके बाद 1 1, तो जब भी 1 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 आएगा। जब 0 0 पे क्या होता है, इनवैलिड रह जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डोंट केयर जैसा ट्रीट करेंगे, ये क्या है, इनवैलिड। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल ऑलरेडी हम जब लेक्चर डिस्कस कर रहे थे यही थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या किए, फास्ट किए हैं इसको। तो इस तरह से हम क्या किए, इस तरह से हम ट्रुथ टेबल बना लिए। और ट्रुथ टेबल के बाद हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल है उसको बनाते हैं। और उसको बनाने के लिए आपको ये वाला जो ट्रुथ टेबल है उसका यूज़ पड़ेगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है तीसरा बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ओके, तो इसके थोड़ा सा हमको लंबा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 8 आएगा, एक मेरे पास एस आएगा, एक आएगा आर, एंड एक आएगा क्यू एन। ओके, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास एस, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू एन, और यहाँ पे हमारा हो गया क्यू एन प्लस 1। क्यू एन के बेस पे हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप को लिखेंगे। यहाँ पे कितना पॉसिबल होगा, पॉसिबल हमारे पास 8 होगा, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, एंड 1 1 1। इतना चीज हो गया। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, एस आर 0 0, एंड यहाँ पे क्या है, 0 है। तो एस आर जब 0 0 होता है, एस आर जब 0 0 होता है तो क्या होता है, एस आर जब 0 0 है तो प्रीवियस स्टेट को क्या करता है, होल्ड करता है। प्रीवियस स्टेट को क्या करता है, होल्ड करता है। तो एस आर जब 0 0 है तो इसका प्रीवियस स्टेट कौन है, इसका प्रीवियस स्टेट ये है, इसका प्रीवियस स्टेट यही है। तो जब भी एस आर 0 0 है तो वो प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा, मतलब ये 0 जो है ये होल्ड होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये प्रीवियस स्टेट को होल्ड कर दिया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी 0 क्या करेगा, प्रीवियस स्टेट को होल्ड करेगा। उसके बाद 0 1 पे क्या होता है, एस आर जब हमारे पास 0 1 रहता है
ये क्या है 0 1, तो 0 1 पे क्या करता है वो रिसेट करता है। 0 1 पे क्या करता है, 0 1 पे वो क्या करता है रिसेट करता है। रिसेट मतलब जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करेगा जीरो कर देगा, जो भी वैल्यू रहेगा उसको क्या करेगा जीरो कर देगा। तो ये क्या है 0 1 पे क्या है इसका वैल्यू क्या है जीरो है, तो इसको क्या कर देगा, ये तो जीरो है ही तो इसको जीरो कर देगा। यहाँ पे भी क्या है 0 1, तो ये क्या करेगा रिसेट करेगा मतलब जीरो कर देगा वैल्यू को। तो यहाँ पे वैल्यू को क्या कर दिया वो जीरो कर दिया। ओके, देन उसके बाद 1 0 पे क्या करता है वो देखते हैं। तो 1 0 पे क्या करता है सेट करता है। तो 1 0 पर जब वैल्यू को सेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ भी इनपुट रहेगा उसको हाई कर देगा, कुछ भी इनपुट रहेगा उसको क्या कर देगा हाई कर देगा। और कुछ भी इनपुट रहेगा उसको हाई कर देगा, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब हुआ यहाँ पे देखेगा। अभी हम बोल रहे हैं सेट और रिसेट का मतलब क्या है वो समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है वैल्यू जीरो है तो क्यू एन में जीरो है, यहाँ पे क्या है वन, तो क्यू एन प्लस वन का कंप्लीमेंट का वैल्यू वन है, तो जब कंप्लीमेंट का वैल्यू वन है तो उसका सिंपल वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ से जीरो समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है क्यू एन, तो क्यू एन का वैल्यू क्या है वन है मतलब हाई है। यहाँ पे क्या है जीरो, इसका कंप्लीमेंट करेगा तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है ये सेट कर रहा है वैल्यू को। इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं इसको। सेट कर रहा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे वन हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। उसके बाद 1 1 पे क्या कर रहा है, तो 1 1 पे क्या कर रहा है इनवैलिड है, तो इनवैलिड है तो ये मेरा क्या आ जाएगा ये वैल्यू डोंट केयर कंडीशन हो जाएगा, ये भी डोंट केयर हो जाएगा। ओके, तो ये जो हम यहाँ पे बनाए हैं एनालिसिस करके प्रीवियस का वो आपको समझ में आया। इसका वैल्यू लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद यहाँ पे हम प्रीवियस जो अभी लिखे हैं उसका अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने का कोशिश करें, एक्सप्रेशन इसका हम अगर मीन टाइम में लिखना पड़े एस आर क्यू एन के फॉर्म में हम इसको लिखे तो कैसे लिखेंगे समेसन ऑफ एम। और यहाँ पे कहाँ पे वो वन हुआ है, तो कहाँ पे वन है, वन पे टू पे वन एंड फोर एंड फाइव एंड सेवन, वन फोर एंड फाइव, वन फोर एंड फाइव और सेवन सिक्स सेवन पे क्या है, सिक्स सेवन पे मेरा क्या है ये वन फोर फाइव एंड सिक्स सेवन पे क्या है डोंट केयर है, तो प्लस डोंट केयर हम यहाँ पे लिख लेंगे, सिक्स सेवन पे क्या है डोंट केयर है। तो इसका हम क्या किए मीन टर्म में लिख दिए। मीन टर्म में लिखने के बाद इसका हम क्या करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना लेते हैं, और उसका क्या करते हैं इसको हम मिनिमाइज वगैरह करके इसका हम इक्वेशन लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं जो कि है अगला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसका हम इक्वेशन लिखते हैं, तो इक्वेशन लिखने के लिए सिंपल सा यहाँ पे हम के में बना लेते हैं। okay? इसका हम के में बना लेते हैं गाइस कुछ इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एस और यहाँ पे हो जाएगा आर क्यू एन। ओके, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ये बना दिए, इसको इस तरह से लाइनिंग खींच देते हैं 8 बॉक्स। ये क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 डोंट केयर डोंट केयर। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू का भी लिख देते हैं, ये क्या है ये है मेरे पास एस कम्प्लीमेंट, ये है एस, ये है आर कम्प्लीमेंट क्यू कम्प्लीमेंट, आर कम्प्लीमेंट क्यू, आर क्यू एन, ये हो जाएगा आर क्यू एन कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ग्रुपिंग बनाते हैं तो एक ग्रुप तो हमको ये दिखता हुआ आ रहा है चार का ग्रुप, और ये दो का ग्रुप इस तरह से, तो क्या आ गया एस प्लस आर कम्प्लीमेंट क्यू एन। यही क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि है क्यू एन प्लस वन का। तो ये आपको जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये वाला आया है। ओके, इसका इक्वेशन भी हम के मैप का यूज करके निकाल लिए हैं। उसके बाद अगला स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप इसका क्या निकालना है, तो अगला स्टेप हम इसका निकाल रहे हैं गाइस इसका एक्साइटेशन टेबल। तो पांचवा चलते हैं, एक्साइटेशन टेबल इसका हम बनाते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यही है, यही चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इसी से जो है आगे हमारे पास काम आएगा। ये एक्साइटेशन टेबल में हमारे पास क्या आएगा, एक हमारे पास जो है प्रीवियस एंड पास्ट क्यू एन एंड क्यू प्लस एन आएगा, उसके बाद एस आर वाला आएगा, चार चीज़ आएगा। जब चार चीज़ आएगा तो यहाँ पे बना लेते हैं, हाफ हाफ कर देते हैं इसको। ये हमारे पास क्या हो गया क्यू एन, ये हो गया क्यू एन प्लस वन, ये हो गया एस एंड ये हो गया आर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे कितना पॉसिबिलिटी होगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, यही पॉसिबिलिटी होगा। जब यही पॉसिबिलिटी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किस प्रकार से इसके वैल्यू को फिल करना है वो समझिएगा। अब यहाँ पे कहिएगा 0 0 है और यहाँ पे एस आर में हम क्या लिखें, तो यहाँ पे 0 0 जब है वैल्यू तो क्या है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल का यूज लीजिएगा। जब हमारे पास 0 0 है, जब क्यू का वैल्यू भी 0 है
एंड क्यू एन प्लस वन का भी वैल्यू 0 है। मीन्स यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, जब 0 से 0 बन रहा है, जब 0 से 0 बन रहा है तो 0 से 0 कहाँ बन रहा है, तो 0 से 0 यहाँ पे बन रहा है। इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। 0 से 0 कहाँ बन रहा है, 0 से 0 यहाँ बन रहा है और 0 से 0 यहाँ पे बन रहा है, दो जगह 0 से 0 बन रहा है। और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 0, और उसके बाद यहाँ पे क्या है वैल्यू 0 1। तो इसका वैल्यू तो 0 है, तो इसका वैल्यू फिक्स है 0, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं। और आर का वैल्यू देखिएगा क्या है, आर का वैल्यू एक बार 0 हो रहा है, एक बार 1 हो रहा है। एक बार 0 और एक बार 1 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये 0 ले लो या फिर 1 ले लो, दोनों जगह क्या हो रहा है, दोनों जगह मेरा 0 से 0 जा रहा है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 0 से जब 1 जा रहा है, 0 से जब 1 जा रहा है वैल्यू देखिएगा कहाँ कहाँ जा रहा है 0 से 1। एक तो 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 आ रहा है यहाँ पे 0 से 1, और उसके बाद एक 0 से 1 हमारे पास एक ही जगह जा रहा है 0 से 1। ओके, एक ही जगह हमारे पास आ रहा है 0 से 0, 1 से 1, 0 से ये 1 से 1, 0 से 1, और उसके बाद ये जो है हमारे पास वैल्यू आ रहा है 0 से 1। तो उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू हमारे पास है 1 से 0, 1 है एस का वैल्यू और आर का वैल्यू क्या है 0, तो ये आ गया 1 एंड ये हो गया 0। ओके, सेम इसी प्रकार से देखेंगे जो है 1 से 0 कहाँ जा रहा है, तो 1 से 0 हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या है 0 एंड 1, इसका वैल्यू आ गया 0 एंड इसका वैल्यू आ गया 1। सेम इसी प्रकार से देखेंगे 1 से 1 कहाँ जा रहा है, तो 1 से 1 कहाँ कहाँ जा रहा है, तो 1 से 1 कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है 1 से 1, तो 1 से 1 कहाँ पे है, जब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 है, एंड 1 से 1 यहाँ पे आ रहा है जब इसका वैल्यू 1 0 है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू देखिएगा तो आर का वैल्यू तो 0 0 है, बट एस का वैल्यू चेंज हो रहा है, आर का वैल्यू 0 है बट एस का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। ओके, तो किस तरह से हमने एक्साइटेशन टेबल को फिल किया वो समझ में आया। तो इसको आप याद करिएगा, याद करने का तरीका ये है इस तरह से, एस आर आर है तो यहाँ पे क्या होगा 0 1 0 क्रॉस, और सेम उसी प्रकार से जाइएगा तो 0 1 0 क्रॉस, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ओके, एक्साइटेशन टेबल बन गया। एक्साइटेशन टेबल को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अगला स्टेप पे चलते हैं जो कि होगा हमारे पास इसका स्टेट डायग्राम बनाने का। तो इसका हम बना लेते हैं, अब इसका स्टेट डायग्राम बना लेते हैं। तो जब हम इसका स्टेट डायग्राम बनाएंगे तो स्टेट डायग्राम आप जब जो है पढ़िएगा टीओसी तब वहाँ पे आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे कितना इनपुट है, तो एक हमारे पास 0 है और 1 है, यही है, यही दो चीज़ है। और एक मेरा जब एस का वैल्यू 0 है और आर का वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सा है, जब एस का वैल्यू मेरे पास 0 है तो वो क्या दे रहा है 0 ही दे रहा है। जब आर का वैल्यू क्या है डोंट केयर, तो कहाँ पे रहा है, इसको इस तरह से लिखना है, ये कहाँ आ गया, ये पीछे क्यों भाग जा रहा है बार बार। ओके, इसको लग रहा है मिटाना ही पड़ेगा। ओके, ये क्या हो गया, आर का वैल्यू क्या है क्रॉस है, एस का वैल्यू 0 एंड आर का वैल्यू क्या है क्रॉस है, तो क्या कर रहा है वो 0 को ही रिटर्न कर रहा है। ठीक, और 1 कब रिटर्न कर रहा है, जब 1 तब रिटर्न कर रहा है जब मेरा क्या है, 1 कब रिटर्न कर रहा है जब मेरा क्या है एस का वैल्यू, जब मेरा क्या है एस का वैल्यू क्रॉस है एंड आर का वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तब वो क्या कर रहा है 1 से 1 को ही रिटर्न कर रहा है। उसके बाद 0 से 1 कब जा रहा है, 0 से 1 कब जा रहा है, जब यहाँ पे 0 से 1 कब जा रहा है, तो 0 से जब 1 जा रहा है जब इसका वैल्यू 1 है एंड आर का वैल्यू 0 है। फिर मेरा 1 से 0 कब आ रहा है, 1 से 0 तब आ रहा है देखिएगा, 1 से 0 कब जा रहा है, 1 से 0, 1 से 0 जब एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू मेरे पास 0 है एंड आर का वैल्यू 1 है। तो ये इसका स्टेट डायग्राम भी हो गया। तो कोई भी फ्लिप फ्लॉप आप बनाते हैं तो उसके बारे में आपको इतना चीज़ जो है पता होना चाहिए। जैसे एस आर बना रहे हैं तो एस आर के बारे में आपको इतना जानकारी होना चाहिए जिसमें क्या क्या चीज़ होता है और कौन कौन सा टर्म कैसे कैसे आता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम एस आर फ्लिप फ्लॉप में जो है ये सब चीज़ किए हैं। सेम इसी प्रकार से जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप हमारा है वो है जे के फ्लिप फ्लॉप, तो उसका भी हम इसी तरह से जो है 6 चीज़ डिस्क्राइब करेंगे और समझेंगे उसमें क्या क्या सी है। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने जे के फ्लिप फ्लॉप को भी इसी तरह से समझेंगे। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में।